हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो कल बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, टेक्स्ट मैसेजेस व्हाट्सएप पे, और कमेंट में भी मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो कोर्ट की हेयरिंग है वो 16 जुलाई को है। और आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था कि उस कोर्ट जो हियरिंग थी कोर्ट में, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा या क्या रिज़ल्ट रहा। तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो जेबीटी वाले हों, चाहे एनटीटी वाले हों, चाहे पीजीटी वाले हों, चाहे टीजीटी वाले हों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके सारे डाउट्स मैंने थोड़ा टाइम ज़रूर लिया, बट आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स यू आर हैविंग राइट नाउ। तो सबसे पहले केस को समझ लेते हैं। देखिए, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, बिकॉज आई हैव रिसर्च ऑन दैट। तो सबसे पहले कि जो कल का मामला था 16 तारीख को, उसमें भाई जो पार्टी थी, जो अंजलि जी थी, वो प्रेजेंट ही नहीं हुई। बाकी जो अप्लीकेंट था, मतलब अप्लीकेंट मतलब अंजलि की तरफ से जो उनका एडवोकेट था, ना वो प्रेजेंट हुई ना वो हुई। बाकी अगर कोई भी पहले कोर्ट केस को समझते हैं कि अगर कोई भी कोर्ट केस होता है तो उसमें दो पार्टी होती है। तो अप्लीकेंट थी जो कि अप्लीकेंट अंजलि है, बाकी रिस्पोंडेंट जो कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थे, मतलब चंडीगढ़ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो रेस्पोंडेंट थे। तो दो पार्टी इसमें होती है। तो कल क्या हुआ, कल का मामला यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो रेस्पोंडेंट मतलब जो भी वकील थे, किसकी तरफ से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम था जो वकील है उनकी तरफ से, आई थिंक उनका है नाम, हाँ, अरविंद मॉडगिल। अगर आपने सुना होगा अरविंद मॉडगिल का नाम, आप जाकर लिंक्डइन पे सर्च करिएगा। और बाकी उनके बारे में मैं भी बताऊंगा आपको सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने बाकायदा सारी चीज़ें रिसर्च की हैं आपके सामने। तो ये हुआ। तो जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो अरविंद मॉडगिल थे, इन्होंने अपने रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट की हैं सारी चीज़ें। मतलब ये होता है कि कोर्ट केस में आपको क्या जवाब देना है अपनी तरफ से, आप अपना जवाब रखिए, अपना पक्ष रखिए। तो इन्होंने अपने जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे और जो भी रिप्लाई था अपनी तरफ से इन्होंने दे दिया है। मतलब इससे ये पता चलता है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहता है कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा हो जाए। तो चलिए, जो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल आया था कल, मतलब मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा ताकि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो हिंदी में भी देखते हैं और इंग्लिश में भी देखते हैं, तो दोनों को काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। तो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, मतलब न्यायाधिकरण का आदेश। तो क्या आदेश था, जो कल लिस्ट आई है, जो डॉक्यूमेंट्स आई हैं, उसमें क्या लिखा हुआ था। तो पहली लाइन, जो उसमें पहली लाइन लिखी है ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल में, एलडी प्रॉक्सी काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स सबमिट्स दैट रिप्लाई इज बीइंग फाइल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि भाई प्रतिवादी का मतलब ये है कि जो एलटी प्रॉक्सी काउंसिल की तरफ से, मतलब चंडीगढ़ यूटी की तरफ से जो अरविंद गॉडगिल हैं, उन्होंने भाई रिप्लाई दिया है कल के डेट में प्रतिवादियों के लिए। एलडी प्रॉक्सी वकील ने प्रस्तुत किया है कि आज के दौरान जवाब दाखिल किया जा रहा है। तो मतलब उन्होंने अपना रिप्लाई या जो भी जवाब है अपना उन्होंने दाखिल कर दिया है। किसने? रेस्पोंडेंट ने, जो कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं। अब बात करते हैं दूसरी लाइन, उसमें क्या लिखी है कि लिस्ट ऑफ दिस मैटर फॉर फर्दर कंसिडरेशन ऑन 2/8/2024। इसका मतलब है भाई कि जो जो ये मामला है, इस मामले को आगे के विचार के लिए 2/8/2024 मतलब 2 अगस्त 2024 को सूचीबद्ध किया जाए, मतलब कंसिडरेशन के लिए लिस्ट किया जाए इस केस को। मतलब अगली हियरिंग जो इसकी है वो 2/8/2024 यानी 2 अगस्त 2024 को होनी है। अब तीसरी लाइन इसमें जो लिखी थी, तीसरा पॉइंट जो लिखा था, अप्लीकेंट में फाइल रीजॉइंडर बाय द नेक्स्ट डे। ये जो है ये अंजलि के लिए है, जो अप्लीकेंट है। अप्लीकेंट कौन है? अंजलि है। और वो इसके पहले भी अपना कुछ भी जवाब नहीं दिया था, इसके पहले वाली हियरिंग में भी। कल भी उनका जो वकील था वो भी नहीं प्रेजेंट हो पाया और ना तो ये कुछ रिप्लाई कर पाई हैं। अब रीजॉइंडर का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि आवेदक, अप्लीकेंट मतलब आवेदक होता है। आवेदक अगली तिथि तक प्रत्युत्तर दाखिल कर सकता है, मतलब अपना रिस्पॉन्ड, अपना रिप्लाई जो 2/8/2024 को है, 2 अगस्त 2024 को है, अपना वो जवाब दे सकते हैं। और रेस्पोंडेंट, इसका मतलब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो अरविंद गॉडगिल जी हैं, उन्होंने अपना रिस्पॉन्ड, अपना रिप्लाई ऑलरेडी जो जवाब है वो दे चुका, मतलब अपना सबमिट कर दिया है उन्होंने अपना रिप्लाई। अब बचा है अंजलि जी का मामला। और ये अंजलि दीदी कब, देखिए, प्रेजेंट होती हैं। इन्होंने केस तो ज़रूर फाइल कर दिया है, बट
मुझे लगता है कि इनको लगता है कि कुछ होने वाला है नहीं और बार बार ये प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है, तो 2 तारीख को मुझे लगता है कि इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा और इसका जो भी रिज़ल्ट है वो फाइनली डिक्लेयर हो सकता है। क्योंकि भैया यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी पूरी कोशिश इन्होंने कर भी दी है ऑन टाइम। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं केस के अगेंस्ट में, सारी चीज़ें इन्होंने रिप्लाई अपना सबमिट कर दिया है। बस बची हैं तो अंजलि दीदी, और इस अंजलि दीदी की वजह से अगर हम कहें तो मैं यही कहूँगा कि इनकी वजह से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये कह सकते हैं कि उनके जो जॉब मिलने वाली है वो स्टे लग रहा है धीरे धीरे। स्टे का मतलब ये है कि डिले हो रही हैं चीज़ें। तो अब क्या ही कहें अंजलि दीदी को, ये आप लोग समझाइएगा। और बाकी मैं यही कहूँगा कि अगर अंजलि दीदी ये वीडियो देख रही हैं तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा भाई कि मान जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी वजह से कई लोगों का भला हो रहा है तो मुझे लगता है कि आपको मान जाना चाहिए। और प्रेजेंट उस दिन प्रेजेंट होकर अपना जो भी रिप्लाई है, जो भी सही गलत जो भी है आपके पास, जो भी एडवोकेट हैं वो अपना रिप्लाई दें और कोर्ट का डिसीजन जो है वो 2 तारीख को फाइनल आ जाए। बस यही लोग चाहते हैं। तो ये चीज़ें थी। बाकी जो इंटरिम ऑर्डर टू बी कंटिन्यू टिल द नेक्स्ट डेट, इसका मतलब है कि अंतरिम आदेश अगली तिथि तक जारी रहेगा, मतलब 2/8/2024 तक जो भी आदेश है, कोर्ट का डिसीजन है वो अगली डेट को आएगा जो 2/8/2024 को है। तो ये था मामला भाई। अब कुछ बता देता हूँ मैं अरविंद मॉडगिल की तरफ से, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वकील है भैया, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, लगभग 26 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास। और ये अगर आप इनके लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाएंगे तो एसएसपी डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़, इनके पास लगभग 26 साल का एक्सपीरियंस है। और ये रिप्रेजेंट करते हैं एज अ सीनियर काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक भाई सीनियर काउंसिल की तरह ये रिप्रेजेंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और इनके पास लगभग 26 ईयर का एक्सपीरियंस है बार काउंसिल में, मतलब आप समझ रहे हैं 26 साल का। और जो केसेस वगैरह हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी देखते हैं और वेरियस जो हाई कोर्ट्स हैं और ट्रिब्यूनल्स हैं, जो न्यायाधिकरण हैं, उसमें ये सारे केसेस देखते हैं। तो मैंने पूरी कोशिश की समझाने की आपको कि ये क्या केस था। मैं लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझाने की क्या चीज़ें हैं क्या नहीं हैं। बाकी अगर जिसको लगता है कि ये भर्ती कैंसिल होगी तो कभी नहीं होगी, किसी भी हालत में नहीं होने वाली है ये भर्ती कैंसिल भाई। और री एग्ज़ाम वगैरह की दिमाग से निकाल दें, क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन एग्ज़ाम ही नहीं कराता, सारी चीज़ें इन्होंने प्रोसेस करा ली हैं। अब बात करते हैं तो रिमार्क लिस्ट जैसा एक्सपेक्टेड है कि वो आपकी रिमार्क लिस्ट आ जाएगी और जो टीजीटी के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे, स्पेशल एजुकेटर के जो रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे, उनका डीवी हो जाएगा। और मुझे लगता है अब थोड़ा सा डिले होकर चीज़ें अगस्त में पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कंप्लीट सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो बस आपका पेशेंस लेवल जो है वो देख के लगता है कि मतलब आई रियली अप्रिशिएट फॉर दैट, कि थोड़ा सा इंतज़ार करना, सब्र करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे पल में, कि जब नौकरी आपके हाथ में, मतलब समझ लीजिए एकदम बिल्कुल नज़दीक हैं, आप बहुत क्लोज हैं उसके, लेकिन कुछ मामलों की वजह से चीज़ें डिले हो रही हों। तो एट दैट टाइम अगर आपका पेशेंस लेवल है, जो आप मेंटली स्ट्रांग रहते हो, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। बाकी मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपके पास इतना पेशेंस है तो जल्दी आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बस इतना इंतज़ार करिए। अब अगला प्रोसेस कई लोग पूछ रहे थे क्या होता है, तो अगले प्रोसेस की बात करें तो रिमार्क लिस्ट आएगी, उसमें जो भी गलतियां हैं वो आपको, जो भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे उसमें बकायदा लिखा रहेगा। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद एक फाइनल लिस्ट निकाली जाती है जिसमें आप एलिजिबल हो, इनएलिजिबल हो। उसके बाद का प्रोसेस है सीधा आपके पास एक अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है, कितने लोग जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट रहेंगे, और उसमें आपकी सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। तो यही प्रोसेस है अगला। बाकी कोई डाउट रहे तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और आपके आई होप सो कि जो भी डाउट्स थे मैंने सारे ले लिए इस वीडियो के माध्यम से। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। आप लोग बहुत सपोर्ट दे रहे हैं तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन सा फील होता है कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए मेहनत करता हूँ, चीज़ें रिसर्च करके, एनालिसिस करके तब आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ सारी चीज़ें। बाकी ऑल द बेस्ट, और जल्दी आई होप सो कि चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कोर्ट का मामला, कैंसिल, री एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसको देते रहिए। चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे इतना इंतज़ार किया, इतना सब्र किया, 10-15 दिन और सारी चीज़ें आपके सामने होंगी। तो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनटीटी हो, स्पेशल एजुकेटर हो, चाहे जेबीटी हो, परेशान मत होइए, आपकी ज्वाइनिंग ज़रूर होगी। और थोड़ा सा मामला डिले ज़रूर हो सकता है, लेकिन जो केसेस वगैरह है ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। बाकी एनटीटी का आई थिंक 29 को है, जो
एंटिटी का जो केस है उसका मैं अभी थोड़ा सा डाउट में हूँ, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको डिटेल में, जरूर देख लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने जो भी ग्रुप में आप एक्टिव हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।